जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में दो महान लोग शामिल होंगे जिनकी जिंदगी और विचारों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान कौन था। जानने के लिए इस वीडियो में पूरा देखिए और हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे। लोकप्रिय रूप से बाबा साहेब आम्बेडकर को कहा जाता है और माना जाता है भगत सिंह वीडियो के समान। आज मैं बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा और विचारों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आइए जानें। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर का जन्म एक महार जाति में हुआ था जो कि एक दलित जाति से थे और बचपन से ही उन्हें जातीय उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उदाहरण के लिए उन्हें स्कूल में उनके भाई और वह एकमात्र दलित छात्र थे। उन्हें स्कूल में बैठने के लिए अपने घर से एक बोरी लाने को कहा जाता था और उन्हें स्कूल में एक ही नल से पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। स्कूल में उनके लिए एक विशेष पानी का बर्तन था लेकिन उन्हें उससे पीने की भी अनुमति नहीं थी। जब स्कूल का चपरासी उनके हाथों में पानी डाल देता था तभी उनको पानी मिलता था और अगर चपरासी अनुपस्थित होता तो भीमराव और उनके भाइयों को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था और पैसों की कमी के कारण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके भाइयों को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और बड़ौदा के महाराज से छात्रवृत्ति प्राप्त की और वह कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स की उपाधि प्राप्त की और डिग्री हासिल की। तभी उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून मंत्री का अध्ययन किया। इस स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें जीवन के हर पहलू में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसलिए आश्चर्य की बात है कि उन्होंने भेदभाव और जातिवाद से घृणा की। वह उनसे इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने न केवल हिंदुओं जातिवाद करने वालों की आलोचना की ताकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने कई लेखों में न केवल हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम पर भी कई सवाल पूछे थे। उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया और वेदों को किताबों का एक बेकार समूह करार दिया और उनका मानना था कि जब तक जाति है तब तक बहिष्कृत भी रहेगा। वे न केवल जातिवाद के खिलाफ थे बल्कि वे जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। और दूसरी ओर महात्मा गांधी एक धार्मिक हिंदू थे। उनके अधिकांश सिद्धांत और रणनीतियाँ इसी धर्म में प्रेरित थी और वस्तुतः वो गीता को अपना आध्यात्मिक शब्दकोश मानते थे और एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति के रूप में वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सांप्रदायिक सुधार की दिशा में काम किया। जाहिर है कोई धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म पर सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यही कारण था और गांधी जी के आरंभिक विचार अत्यंत रूढ़िवादी थे। उनका मानना था कि जाति हिंदू धर्म का मूलभूत हिस्सा है और 4 वर्णों की व्यवस्था को वह स्वाभाविक और आवश्यकता मानते थे और साथ ही वे समान स्तर के भी थे। कोई भी दूसरे वर्ण और दूसरे श्रेष्ठ नहीं हो सकता था और साथ ही उनका ये भी मानना था कि छुआछूत हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। और जब ये सब कुछ होने के कारण और उनका मानना था जब इसी कारण 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ रखा गया। और साल 1934 में केरल के बेकौम जिले में उन्होंने वैकोम सत्याग्रह शुरू किया जहाँ दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। और उसी दौरान जब उनका ये भी मानना था कि जब हिंदू धर्म और छुआछूत के लिए पाप माना जाता था और जब इसमें पेरियार जैसे प्रभावशाली समाज सुधारकों ने भी भाग लिया तभी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं में आप स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। गांधी जी के प्रारंभिक विचार काफी समस्याग्रस्त माने जा सकते हैं। वह अत्यंत रूढ़िवादी थे। इस हद तक उन्होंने जातिवाद की खुलकर आलोचना नहीं की और इसी दौरान 1920 के दशक में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे अंतर्विवाह और अंतर्भोजन का समर्थन नहीं करते।
स्वयंवंश गांधी जी के बेटे यानी मनीलाल को एक मुस्लिम लड़की फतिमा से प्यार हो गया और गांधी जी ने उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। साल 1927 में फिर उनके दूसरे बेटे देवदास यानी लक्ष्मी नाम की एक लड़की से शादी करना चाहते थे और गांधी जी इसके भी खिलाफ थे क्योंकि वह उनकी जाति से नहीं थी। गांधी जी बनिया और ब्राह्मण के बीच विवाह का समर्थन नहीं करना चाहते थे। अगर मैं आपको बाकी कहानी नहीं बताऊंगी तो ये सब आता सच होगा, क्योंकि समय के साथ महात्मा गांधी बनिया और सभी विचारों के साथ अधिक प्रगतिशील होती और साल 1932 में उन्होंने अंतरजातीय विवाह पर अपनी राय बदल दी और उन्होंने स्वीकार भी किया कि वे गलत है। तभी महात्मा गांधी इसी दौरान अपनी गलती स्वीकार करते हैं और जब महात्मा गांधी को लगता है और उनका कहना है कि उन्होंने अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध हिंदू समाज को कमजोर कर रहा है और इस तरह से अगले साल उनके बेटे देवदास की शादी आखिरकार लक्ष्मी से ही हो सकी। तभी 1946 में स्थिति ये थी कि गांधी जी ने कहा था कि वे अपने आश्रम के पुरुषों और महिलाओं को तब तक विवाह नहीं करने देंगे जब तक उनमें से कोई हरिजन ना हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे महात्मा गांधी का कहना था और उनके विचार भी ऐसे ही थे, जिसके कारण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को उनके विचारों से कुछ खटकते थे। तभी उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनका बस चले तो वो सभी लड़कियों को हरिजन पति ढूंढने के लिए मना ले। और दूसरी ओर अक्टूबर 1935 में एक सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने खुले तौर पर घोषणा की थी कि वह हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हैं। प्रारंभ ऐसा था कि हिंदू धर्म अपनाने का था, लेकिन कुछ कारणों से वह इनमें से सफल नहीं हो सके और कुछ कारण के बाद और कुछ समय के बाद डॉक्टर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कुछ मिलाकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सबसे बड़ी अहमियत तक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर थी और सिर्फ समुदाय विषय के लोग ही वोट कर सकेंगे। तभी वोट की आज अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं और अपने आप निर्वाचन क्षेत्र में अपने सांसद के लिए मतदान करें और निर्वाचन क्षेत्र के सभी निवासी अपना वोट डाल सकते हैं यदि उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। तभी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में एक विशिष्ट मान लीजिए कि सिख या मुस्लिम या ईसाई उम्मीदवार दौड़ रहा है तो केवल सिख या मुस्लिम या ईसाई लोग ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे, बाकियों को वोट डालने की भी इजाजत नहीं थी। और दोस्तों, एक रोचक तथ्य बताऊं, जबकि ब्रिटिश राज के तहत 1909 में जब भारत में ईसाइयों को एंग्लो इंडियन यूरोपीय और सिखों को 1919 के अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दलित के लिए भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, लेकिन गांधी जी इससे बिल्कुल खिलाफ थे। और 1931 में लंदन द गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी वहां गए और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। उन्होंने कहा कि अछूत भी हिंदू है, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही वह ये भी चाहते थे कि मुसलमानों और ईसाइयों और सिखों और अन्य लोगों को दिए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को हटा दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चाहते थे कि भारत में दलितों को भी अल्पसंख्यक के लिए और उनके मतदान के लिए बात आती है तो उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी निवासी यानी मतदान कर सकेंगे। वोट देने का अधिकार सिर्फ एक समुदाय को नहीं दिया जाएगा। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने और गांधी जी को अपनी मांगे से मना लिया और उन्हें चिंता थी कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में बहुसंख्यक समुदाय उन्हें जिताने के लिए एक कठपुतली दलित उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और इसी दौरान जब दलितों को और इस समस्या को बचने के लिए गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दोनों ने कहा कि वे पूर्व चुनाव कराएंगे जिसमें केवल दलित ही मतदान करेंगे और दलित 4 उम्मीदवारों का चयन करेंगे। जब सभी मतदाता मतदान करेंगे तभी 4 में से एक उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मूल 71 आरक्षित सीटों के लिए
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी जी को इनमें से 143 तक बढ़ाने के लिए राजी किया। तभी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा उन्होंने न केवल इनका उल्लेख संविधान में किया बल्कि प्रस्तावना में भी लिखा और उनका जिक्र उन्होंने महान सत्याग्रह में भी किया था। हम अक्सर इन विचारों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मित्रों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये चीजें हर देश में संविधान में हमेशा से मौजूद हो सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो बस इतने ही। महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके दोनों के मतभेदों के बारे में आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत अवश्य लिखिए।